यहाँ पर सवाल है कि जनगणना जब हो रही है तो थोड़ा इंतजार और कर लेते। 27 साल का इंतजार हुआ। 2023 में जो बिल लाके सर्वसम्मति से जो पास हुआ था उसके अंदर भी यही बात थी ना कि जनगणना होगी, सीटें बढ़ेंगी और उसके बाद ये लागू होगा। तो अभी इतनी जल्दबाजी क्यों, क्या वजह है? जल्दबाजी इसलिए हो रही है कि आपको यह ज्ञात होना चाहिए और जितनी बहनें बैठी उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि जब डिलिमिटेशन 2002 में हुआ था, डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, वो 2008 तक चला था और सेंसस भी करीबन 2 या 3 वर्ष लेते हैं। तो अब 6, 7, 8 साल हम नहीं रुक सकते हैं। तो अभी समझिए, अभी कंटेक्स्ट क्या है, जो पृष्ठभूमि है, इसे हमें समझना होगा। स्पेशल सत्र और ये जानकारी और ये नॉलेज आपको 2023 में नहीं थी जब आपने ये बिल पास करवाया था? धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री जी का, हमें तो धन्यवाद देना चाहिए सरकार का। स्पेशल सत्र बुलाया गया है और 3 तरह के बिल रखे जाएंगे। महुआ मांझी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वो ये कह रही हैं कि भाई एक मिनट बनाई दीजिए, आपने बोल लिया। जेएमएम सांसद महुआ मांझी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। महुआ मांझी जी, आप खुद एक महिला हैं। अपराजिता सारंगी जी कह रही हैं कि भाई इतना इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, जनगणना के आंकड़े जब आएंगे ना तो फिर उसके बाद लंबा प्रोसेस होता है डिलिमिटेशन का, तो 2029 का चुनाव निकल जाएगा और 2029 के चुनाव में वो भागीदारी नहीं हो पाएगी, बिल पास का पास पड़ा हुआ रह जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई 2029 में महिलाओं को आरक्षण मिल सके, लागू हो सके। अच्छी नियत के साथ वो अच्छा काम कर रहे हैं और डिले नहीं करना चाहते। हालांकि ये बात इन्हें 2023 में नहीं पता थी। जी देखिए, हम सभी चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल आए, हम सभी इसका स्वागत करते हैं। जिस समय नए पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन हो रहा था, उस समय 5 दिन का स्पेशल सत्र जब बुलाया गया, उस समय महिलाओं में खुशी व्याप्त हो गई थी कि चलो 2024 का चुनाव हमारे झारखंड में भी हुआ था कि अब हम लोग को आरक्षण मिलेगा। लेकिन उस समय इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि वो हुआ नहीं, डिलिमिटेशन नहीं हुआ या फिर आपका सेंसस नहीं हुआ। अब आप देखिए कि बंगाल चुनाव है, तमिलनाडु चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले अभी 3 दिन का जो सत्र बुलाया गया है, अगर इसे लाने के बाद तुरंत लागू हो जाता तो समझ में आता है। लेकिन ये तो सिर्फ इसका पॉलिटिकल स्टंट है ये सत्ता पक्ष का, क्योंकि अभी मानसून सत्र आने वाला है चुनाव के बाद, उस समय भी ये किया जा सकता था। जब ये लागू होगा ही नहीं तो अलग से 3 दिन का सत्र बुला के कहीं ना कहीं महिलाओं, ठीक है अपराजिता जी, बंगाल की पहले फेज की वोटिंग होनी है, तमिलनाडु में, बंगाल में चुनाव है, आपको सिर्फ मैसेजिंग करनी है, नंबर आपके पास है नहीं, पास होना नहीं है, ये आप भी जानती हैं। बस पोस्चरिंग करनी है, माहौल बनाना है और वोटर को बेवकूफ बनाना है, ये सांसद साहब कह रही हैं जेएमएम की महुआ मांझी साहब। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो कैसी है बता दें। अगर ऐसी बात रहती तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे बातचीत नहीं करते और चिट्ठी नहीं लिखते, और हम सब लगे हुए हैं और जितने भी विपक्षी दलों के नेतागण हैं सबसे बातचीत चल रही है कि वो समर्थन करे। एक दूसरा मैं कह दूं कि अगर सरकार इसे लागू करना नहीं चाहती तो स्पेशल सत्र नहीं बुलाती, 8 साल तक अपेक्षा करती, 8 साल तक इंतजार करती कि सेंसस और डिलिमिटेशन जो संवैधानिक जरूरतें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, मेरी बहनों को जानना होगा, 8 साल तक हम अपेक्षा करते और हम बोलते कि वो होने के बाद होगा। लेकिन यहाँ एक प्रधानमंत्री हैं जो चाहते हैं कि हमारी बहनें इंतजार न करें। तो तरीका क्या है? देखिए, कल हम तरीका के लिए बैठे हैं, कल परसों और तरसों 16, 17 और 18 अप्रैल 3 बिल लाए जा रहे हैं। 3 बिलों के प्रावधानों पर चर्चा होगी। सेंसस 2011 को हम आधार बनाएंगे, जो स्टेट में जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन उस पर जो काम किया जाएगा वो 2011 के सेंसस को लेकर किया जाएगा। जब भी यहाँ पर कोई भी बिल आता है, मैं आपको बताना चाहूंगी, डिलिमिटेशन का सवाल है तो डिलिमिटेशन कमीशन, हाँ ऐसा है कि जब भी कोई बिल आता है ना, बिल आने पर 6 घंटे, 7 घंटे या 10 घंटे का समय दिया जरूर जाता है, लेकिन आपने देखा है कि वो सिर्फ बहस करने के बाद या सब अपनी अपनी बात तो रख देते हैं, लेकिन चूंकि संख्या बल की कमी हमारे पास होती है तो सत्ता पक्ष तुरंत उस बिल को पारित करा देती है। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और तुरंत मंत्री जी आके उस पर अपनी बात कहेंगे और फिर तुरंत उसे पारित कर दिया जाएगा।